अब खबर उन दो नेताओं की जिन्हें अमेरिका का धुर विरोधी माना जाता है। क्या ये दोनों ही नेता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। पहले पुतिन के बारे में अफवाह फैलाई गई कि उन्हें कैंसर है। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि शी जिनपिंग एक बेहद ही गंभीर दिमागी बीमारी का सामना कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों में तीन बात कॉमन है। पहली बात, ये दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे बड़े नेता हैं। दूसरी बात, ये दोनों अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। और तीसरी बात, इन दोनों नेताओं की सेहत को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छाई हुई हैं। रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में अफवाह फैली है कि उन्हें कैंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि पुतिन को कैंसर की सर्जरी करवानी है, इसलिए वो कुछ समय के लिए अपने पद की जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं। लेकिन 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन पूरी तरह स्वस्थ नजर आए। उनकी चाल में आत्मविश्वास और आवाज में दम था। और पुतिन के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वास्थ्य भी सवालों के घेरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग एक तरह की दिमागी बीमारी से पीड़ित है, जिसका नाम है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। जिनपिंग को इलाज के लिए पिछले साल अस्पताल में दाखिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने सेरेब्रल एन्यूरिज्म की सर्जरी की जगह चीन की पारंपरिक दवाओं का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। ये ऐसी दवाएं हैं जो दिमाग में मौजूद रक्त कोशिकाओं को नरम बना देती हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बीजिंग में इसी साल फरवरी में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इससे पहले तक जिनपिंग विदेशी नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे थे। इससे जिनपिंग की खराब सेहत को लेकर आशंकाओं को और बल मिला। कहा जाने लगा कि जिनपिंग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए वो विदेशी नेताओं के सामने आने से बच रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग नहीं चाहते कि दुनिया के सामने वो एक कमजोर नेता की तरह नजर आए। नॉर्मली जो सारे वर्ल्ड लीडर्स होते हैं और स्पेशली जो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं, वो अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी रखते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि कुछ भी बाहर जाए, क्योंकि उनकी पावर को और उनकी पोजीशन को थोड़ा अफेक्ट होगा कि ये वीक लीडर हो गए। जिनपिंग की बीमारी को लेकर अटकलें 2019 में भी लगाई गई थी। जब जिनपिंग इटली की यात्रा पर गए थे, तब वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा फ्रांस यात्रा के दौरान भी उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। अक्टूबर 2020 में शेंझन में जिनपिंग जब स्पीच दे रहे थे, तब भी उनकी आवाज कमजोर लग रही थी। जिनपिंग की बीमारी के कयास इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न सिर्फ चीन के सर्वशक्तिशाली नेता हैं, बल्कि वो आजीवन चीन के राष्ट्रपति भी रह सकते हैं। पिछले साल जिनपिंग का दर्जा बढ़ाकर माओ त्से-तुंग के बराबर कर दिया गया था। वैसे जिनपिंग की बीमारी को लेकर इन तमाम खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि चीन की मीडिया में वही खबरें आती हैं जो जिनपिंग सरकार चाहती है। इसलिए अगर जिनपिंग को कोई गंभीर बीमारी है, तब भी इस बात की उम्मीद कम है कि चीन इसकी आधिकारिक जानकारी देगा। जिनपिंग की बीमारी की अटकलें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब चीन एक बार फिर कोरोना महामारी की लहर का सामना कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी कोरोना काल की चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने जिस तरह से रूस का समर्थन किया, उसने अमेरिका और चीन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इन हालात में जिनपिंग की सेहत अगर बिगड़ती है, तो ये चीन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जिस बीमारी से पीड़ित बताया जा रहा है, वो है क्या, उसमें सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, जल्दी से हम आपको बताते हैं। तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म होता क्या है? दिमाग की नसें वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग की नसों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे एडेमा भी बोला जाता है। नसों के फटने का खतरा लगातार बना रहता है, और क्योंकि स्वेलिंग रहती है, उसके साथ ही ब्रेन स्ट्रोक की आशंका जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। उच्च रक्तचाप और आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित लोगों को भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा अगर दिमागी चोट हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई हो, तो ऐसे लोग भी इस बीमारी के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, उल्टी आती है, गर्दन में अकड़न रहती है, हाथ पाँव में लकवा, इसके अलावा
लगातार वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, गिडी फील होता है, चक्कर आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है, चलने में दिक्कत होती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.